जिस इंसान से हम दिल से सबसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, जिस इंसान से हम चाहते हैं कि वो इंसान हमें अपना कीमती समय दे, हमारे को प्रायोरिटी दे, हमें एक अपनी लाइफ में एक हिस्सा दे, अपने लाइफ में एक स्पेशल पार्ट हमें रखे, जब वही इंसान ऐसा नहीं करता, ऐसा बिहेवियर नहीं रखता, जब वो ऐसी प्रायोरिटाइजेशन हमें नहीं देता, तो हमारे अंदर उठता है बहुत ज़्यादा दर्द, पीड़ा, स्ट्रेस, पेन, है ना? और इसके चलते ही इस चीज़ को डील करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम बहुत सारे हथकंडे जो है ना, साम, दाम, दंड, भेद वो अपनाते हैं। कभी उसको प्यार से मनाते हैं, कभी उसे इंसिस्ट करते हैं, कभी उसे जताते हैं। तो इसी के क्रम में, इसी के कहते हैं ना कि इसी के फ्लो में एक और चीज़ हम करते हैं, उसका है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि ठीक है यार, हो सकता है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा अननोइंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा उसका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस वजह से हो सकता है कि जहाँ पर जिस चीज़ में वो अटेंशन देना चाह रहा है या देना चाह रही है, वो उस पे फोकस नहीं कर पा रही, और इसके चलते कहीं न कहीं हम सोचते हैं, अपने अंदर ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस पर्सन को, इस इंसान को थोड़ा वक़्त दिया जाए, और जैसा कहा भी जाता है कि ठीक है, अगर थोड़ा कोई इंसान दूर जा रहा है तो उसको थोड़ा स्पेस दो। और इसके चलते जब आप उस इंसान को अपनी एक इस अच्छी थिंकिंग के चलते उस इंसान को समय देने लगते हैं, यानी कि अपनी साइड से उसको डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं, अपनी तरफ से उसको कांटेक्ट करना, उससे बातचीत करना रोक देते हैं, इसलिए कि सामने वाला कुछ समय थोड़ा-सा अलग हो, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको वो रियलाइज़ हो, मेरी जो इम्पोर्टेंस है उसको वो फ़ील हो, मेरे जो एफ़र्ट्स हैं, जो मैं उसके लिए करता हूँ या करती हूँ, उसको थोड़ा-सा उस चीज़ का फ़ील हो, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस, उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो। बट इन सब के बावजूद भी जब वो इंसान इसके चलते, जो कि आपने सोचा होता है, जो हम सोचते हैं कि यार इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, जब कि वहाँ से जब पॉजिटिव की बजाय जब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट तो ससुरा वही कि वो इंसान कोई भी कांटेक्ट अपनी तरफ से नहीं करता, वो इंसान खुद से आपको रीच आउट नहीं करता, खुद से आपका स्टेटस नहीं पूछता, आप कहाँ हो, कैसे हो, इतने दिन से बात क्यों नहीं करी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जब वो इंसान ऐसी कोई भी रुचि अपने साइड से नहीं दिखाता, तो ऐसे में इस दौरान मुझे लगता है यार, आपको अब समझाना तो है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं, खुद को। कहते हैं ना, आशम परमम दुखम निराशम परमम सुखम। आप तो उस इंसान को अपना मानते हो, आप उससे दूर नहीं रह पा रहे हो, लेकिन यार प्यार जो है ना, जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो एक तरफा नहीं, दोनों के एफर्ट से ही चल पाता है। वहाँ पर आप और मैं, हम लोग इतने ज़्यादा एनलाइटेंड नहीं होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सके। हमें कहीं न कहीं डिपेंडेंसी होती है, कहीं न कहीं हमें सामने वाले का अटेंशन चाहिए, उसकी प्रायोरिटी हमें चाहिए, उसका टाइम, उसका स्पेस हमें चाहिए, उससे केयर, रिस्पेक्ट, वैल्यू और प्यार एट द एंड हमें उससे चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ें नहीं होती और सामने वाला हमें अपनी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, और इनफैक्ट हमारे ना होने की वजह से जब हमें ये रियलाइज़ होने लगता है कि उसकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो मुझे लगता है इस समय में सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपको धीरे, धीरे, धीरे खुद को सँभालते हुए उस इंसान से, उस व्यक्ति से दूरी बनाना ही आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। क्योंकि जो इंसान एक समय देने के बावजूद भी आपकी कमियों को नहीं एहसास करता, आपके ना होने की जो कमी है उसको बाद उसको रियलाइज़ करके आप तक वापस नहीं आता, आपसे खुद नहीं पूछता कि क्या हुआ, क्या रीज़न है, किस लिए तुमने ऐसा किया, किस लिए तुमने बात नहीं करी, जब तक वो खुद नहीं पूछता, जिसके चलते आपको स्पेशल हो, आपको ये महसूस हो कि यार हाँ, उसने फ़ील कराया है कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। जब तक ऐसा नहीं होता, वो इंसान अपने में मस्त है, आ रहा है, जा रहा है, चले जा रहा है, फिर गायब है, कहाँ है, फिर आ रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे में सबसे बेहतर है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना भूलें। आप ये ना भूलें कि उसके इस बिहेवियर की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से आपके इमोशंस, आपके ऊपर कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। वो इंसान तो अपना भले ही ऑप्शंस की तरह आपको ट्रीट कर रहा है, लेकिन आप उस रिश्ते में उस इंसान की वजह से अपने आप को लेकर के नकारात्मक, नेगेटिव साइड पे जाते जा रहे हो। और किसी रिश्ते में अगर आप कंसिस्टेंटली नेगेटिव साइड की तरफ, नेगेटिव पार्ट की तरफ, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिकेशन की तरफ बढ़ रहे हो, आपका मेंटल पीस, आपकी हैप्पीनेस अब फेड अवे हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब ऐसे इंसान से, ऐसी परिस्थिति से या फिर ऐसी चीज़ों से मूव ऑन कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है, उस इंसान के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट ना करने से।
उस इंसान के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट ना करके अब आपको खुद की खुशी या फिर उन लोगों को, उन इंसान को, उस व्यक्ति को समय देना चाहिए जो शायद आपके लिए अभी अवेलेबल है, जो आपकी खुशियों के लिए, आपके लिए अभी मौजूद है, जो इंसान अभी आपके साथ है और जो इंसान आपके टाइम की, आपकी जो असली वैल्यू है, कीमत है, उसको समझता है। तो आपको उस इंसान के लिए एफर्ट्स करने चाहिए रेदर देन उस इंसान के जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।